बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। जलालपुर पीरवाला के निजी कॉलेज में सकाम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के तलबा तालिबात ने तकारीर की और टैबलोज पेश किए। रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा शहजाद। जलालपुर पीरवाला के निजी कॉलेज में इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के तलबा और तलबात ने तकरीरें की और टैबलूज पेश किए। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नवीद साजिद ने भी तकरीर की और तलबा और तलबात को इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से खसूसी पैगाम दिया। कॉलेज में पाकिस्तान डे के हवाले से जो है वो तकरीब का इनेकाद जो है वो किया गया। इस तकरीब का इनेकाद का मकसद बच्चों में जो है वो वतन की मोहब्बत को उजागर करना और साथ साथ उनकी ट्रेनिंग करना है कि वो इस वतन को आज़ाद करवाने के लिए जो हमारे आबा व अजदाद ने मुश्किलात उठाई थी उनके बारे में जान सकें और इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत जो है वो यहाँ वो पेश कर सकें। बच्चों ने इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो खाकों की मदद से, तकरीर की मदद से और जो है वो मिली नगमों की मदद से जो है वो वतन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो किया है। आज हमारे कॉलेज में इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया है, जिसमें खाकों, मिली नगमों और साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ पाकिस्तान की हिस्ट्री को बयान करने की कोशिश की गई है। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को पाकिस्तान की हिस्ट्री बताने का। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल व स्टाफ समेत तलबा और तलबात की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ ख्वाजा शहजाद अहमद, कोहिनूर न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। अलीपुर के इलाका सकना मौसा गौसपुर थाना सदर अलीपुर से, जहां से हमारे नुमाइंदे हाजी उबैद खान बडानी की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल गफ्फार वल्द फैज बख्श कौम सोनतरा सकना मौसा गौसपुर थाना सदर अलीपुर, जिसने अपने घर के साथ एक छोटी सी दुकान बना रखी है, जिसे अपने ही उनके घर करीबी रिश्तेदारों ने नकब लगाकर मालियाती 1,50,000 का सामान उठा लिया। पैरों के निशान लगे तो खोजी को बुलाया गया। खोजी ने जहूर वल्द गुलाम फरीद शौकत वल्द मलिक मलहोकोम सोनतरा के पैरों के निशान बनाते हुए, जिस पर इलाके के मोहसिन का इकट्ठ हुआ। 3 अदद अशखास के नामों पर इत्तफाक हुआ कि ये लोग अगर हलफ दे तो हमारी चोरी की गई और हलफ ना दे सके तो मुल्जिमान दोनों दुकान के मालिक अब्दुल गफ्फार को इसके सामान का अजाला अदा करेंगे, मगर चोरों ने तफ्तीशी अफसर अफजल खाकी के साथ मुकमकाओ करके दोनों मुल्जिमान को बेगुनाह करवा दिया। अब्दुल गफ्फार ने आला अफसरान से पुरजोर अपील की कि खुदारा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। तफ्तीशी मोहम्मद अफजल खाकी के खिलाफ एक्शन लेकर नोटिस से नौकरी से डिसमिस कराएं। आइए अब सुनते हैं मलिक अब्दुल गफ्फार की जुबानी। तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार। कौम? सोनतरा। अच्छा, सकना मौजा करे घोंसपुर का। अच्छा, क्या वक़्त हुआ है? चोरी थी यार, चौथी बार में जी, चौथी बार चोरी थी। ये तो पेरे भी सबूत थी कि खोजी ने दसे दो बंदे ने पेरे जरा पाबंद करके देना 40-50 बंदे दे विच जरा इंदे कट्ठ दे विच भी साबित थी गए, सबूत भी थी मन भी कीते ने अदा करने वास्ते आ गए ने भी सब अदा नहीं करे ने पुलिस को खवाड़े तो तक नहीं देने। अच्छा, एफआईआर थी कि जी एफआईआर थी कि नाम मालूम थी कि मेरी दरखास्त डिप्टी साहब के नाम दादा जी, यानी तुसा एफआईआर ते विच पहले ना दसिया पुलिस को या करन दसिया मेरा ए मुल्जमान है? जी सर दसा याद है वाले जरा ने सब कानून दी इजाजत कहने भी है जरा ना मालूम थी सी। अच्छा, यानी तो पहले एफआईआर ना मालूम थी सी? जी बितारी ना मालूम थी, नामजद नहीं कर सकते सब इजाजत कहनी। अच्छा, केरा तफ्तीशी केरा? तफ्तीशी अफजल खाकी सदर अलीपुर दा। अच्छा, अफजल खाकी साहब सदर अलीपुर। जी जी जी। अच्छा जी भला हुन दे बाद क्या कीता स? हुन दे बाद जरा ना ब्लैकमेल कर मुल्ज़िम अंबूरा करवा के ने पैसे मुक चौक कर दे बंदे बेगुनाह कर छोड़े ने। अच्छा, यानी तोरे जेरे नामजद मुल्जिम हन जेड़े पेरे खुरे ते पेरवाड़ी पकड़े उन्हें को? जी जी उन्हें को बेगुनाह कर? उन्हें को बेगुनाह कर छोड़े दी। अच्छा, हुन आला अफसरान को तुसा क्या खर्चा दो? अस आला अफसरान मेहरबानी करते सारे बंदे बराल करते कानूनी कार्रवाई की चोरी अदा की दी वजे, यानी तो को इंसाफ मिल जावे जी। अच्छा, तोरी दुकान तकरीबन कितनी मालियाती है जेरे फनी है? 1.5 लाख रुपए का सर नुकसान है मेरा। 18-20 हजार भी डेली दी मेरे बच्चे ने गुजारा चलता पे उन दो दुकान ते। अच्छा जी। अच्छा, डीएसपी साहब को लगे है? जी डीएसपी साहब को ने कहा था वहां के अगर खोजी दे बयान करा दे या बंदे तेरे ढकेदा या नुकसान तेरा अदा कर दो बार खोजी बयान कीतन भी बंदे आज भी चोर हैं कल भी चोर होते हैं पेरे दे मौके दे पेर दे चोर हैं। लेकिन भला भी डीएसपी साहब यानी मुल्जमान जेडे हन बेगुनाह थे उन्हें को बहाल होने दी एफआईआर भला दोबारा बहाल करने की नहीं की वाल भी गया दोबारा गया वाल भी नहीं की यानी वो उन्हें को बेगुनाह कर देते बेगुनाह कर छोड़े बिल्कुल नहीं सुनी।
कोटद्दू से मुख्तार खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक 6 सितंबर के हवाले से मोचीवाला स्कूल में यौम दिफा की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें छोटे बच्चों ने टैबलोस पेश किए। कोटद्दू में यौम दिफा के हवाले से तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर अस्कर इकबाल खान लगारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बच्चों ने यौम दिफा के हवाले से तकारीर भी की। असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू अस्कर इकबाल खान लगारी ने कहा कि इस तरह की तकरीब का मकसद अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद करना है। मजीद कहा कि यौम दिफा की याद हमें वतन से मोहब्बत का जज्बा बेदार करता है। हरीपुर से आसिम राजा की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का हरीपुर का दौरा, जहां पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हरीपुर और एबटाबाद का दौरा किया। हरीपुर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की। हरीपुर में ऑल ट्रेडर काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम ओहदेदारों ने हलफ उठाया। इसके बाद एक निजी स्कूल का इफ्तिताह भी किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का कहना था कि मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ और आवाम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। इस मौके पर उनके हमरा सईद सफदर जमान शाह, अटालिन मॉल के हाजी वहीद, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तैयब सवाती और काबीना के अरकान भी मौजूद थे। मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर के इलाका चिश्तियां से नून लीग ने हमेशा पार्लियामान की मजबूती की बात की। नवाज शरीफ के खिलाफ की गई तमाम साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं। सदर गुल्फ साबिक MNA चौधरी हसानुल हक बाजवा PTI दौर में मुखालिफ जमातों की क़यादत का बदतरीन इस्तेसाल किया गया। आने वाला दौर नून लीग का है। मुल्क और कौम को बहरानों के गर्दाब से यही जमात निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन करके आवाम को मुश्किलात से निजात दिला सकती है। नून लीग ने मुश्किल हालात में आवाम की ताकत से इक़्तिदार में आने के बाद डटकर मुकाबले करके दहशतगर्दी जैसे आसेब और तवानाई के बहरान का खात्मा और महंगाई के बढ़ते हुए समंदर को रोक कर लोगों में जीने की उमंग पैदा की और तरक्की की राह पर गामजन किया। कहा कि इलेक्शन कमीशन बर वक्त इंतखाबात को यकीनी बनाए। पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म के सांचे का मुतहम्मिल नहीं। मजबूत सियासी इस्तेहकाम ही मुल्क को आगे लेकर जा सकता है। आइंदा भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को मौशी मैदान में एशिया का टाइगर्स बनाया जाएगा। मुल्क में तरक्की खुशहाली का सफर दोबारा शुरू होगा। 15 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। कौम वतन अजीज की तरक्की के लिए सफर शुरू होने पर उम्मीद है। उन्होंने सैयद अशरफ बुखारी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग मुल्क की तरक्की सलामती की जामिन जमात है। किला अब्दुल्ला से अब्दुल हादी अचकजई की रिपोर्ट के मुताबिक 5 सितंबर 2023 को DC कॉम्प्लेक्स जंगल पीरलजई जिला किला अब्दुल्ला में यूनियन चेयरमैन मेंबरान का तारफी अजलास ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हाजी दीन मोहम्मद सगई मुनक्किद हुआ, जिसमें ब्यूरो चीफ अब्दुल हादी अचकजई और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन मीडिया वर्कर ने शिरकत की। इजलास का आगाज बाकायदा तलावत कुरान पाक से हुआ। इजलास में यूनियन कौंसिल के चेयरमैन और मेंबरान ने फर्दन अपना तारुफ करवाया। तारुफ के बाद डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हाजी दीन मोहम्मद सगई ने तमाम मेंबरान से अपने अपने इलाके के मसाइल बारे तजावीज़ तलब की। तमाम मेंबरान ने बिलतरतीब अपने इलाके के मसाइल से आगाह किया, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के अपोजिशन लीडर मलिक मोहम्मद हनीफ ने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को मुस्बत इक़दामात में मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। बाद में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हाजी दीन मोहम्मद सगई ने तमाम मेंबरान को यकसां तौर पर और बराबरी की बुनियाद फंड की तकसीम शफाफियत की यकीन दहानी कराई। फंड की अजरा की कोशिश में तेजी लाई जाएगी। इससे तारफी अजलास की तमाम तर इक़दामात और इंतजामात चीफ ऑफिसर मोहम्मद अकबर अबड़ू और अकाउंट ऑफिसर अब्दुल वली काकड़ ने की। झड्डो से शफीक जान कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक इमदादी सामान लाने के दौरान हादसे का शिकार होकर जाम शहादत नोश करने वाले दो नौजवान शहीद शाहजेब भंभरो और शहीद यूनस भंभरो को इंसानियती खिदमत के जज्बे पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। दोनों शहीद नौजवानों की याद में पहली बरसी के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद कुरान खानी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर टाउन कमेटी झड्डो के चेयरमैन मेयर अमरान यूसी, 27 के चेयरमैन अख्तर पताफी, मोहम्मद हसन भंभरो, कादिर भंभरो, अयास खोसो, इम्तियाज शमालकानी, आशिक सोलंगी, हनीफ ताज अजहर, जमीला राई, गुलजार मक्सी, अकबर शर, नारायण दास, शायर न्याज पताफी और दिगर ने खिताब करते हुए कहा कि शहीद नौजवान शाहजेब और यूनस का मिशन मुतासरीन के लिए राशन, टेट पानी और दीगर इमदादी सामान ला रहे थे कि ठट्ठा के करीब वो हादसे का शिकार होकर जाम हक हुए। दोनों शोहदा की खिदमत के इस जज्बे को परवान चढ़ाना चाहिए। सिंध के हर नौजवान को इसी जज्बे को जिंदा रखना चाहिए। दोनों नौजवान इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। और इधर कोटद्दू में बिजली के बिलों में नाजायज इजाफे पर साबिक सदर वकला बार मोहम्मद अरशद सदीकी के डेरे से थाना चौक पर एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुख्तार खोखर की इस रिपोर्ट में। है जो कॉमन मैन है, जो गरीब आदमी है, वो परेशान हाल है, 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। इस वक्त जो महंगाई के मुल्क में पोजीशन है,
जो आदमी 700-800 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है, या इवन जो तनख्वाहदार तबके में से 40-50 हज़ार कमाने वाला है, तो ये जो अफसरान, जो ब्यूरोक्रेसी, जो अफसरशाही, जो हमारे मुल्क की अशराफिया है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहते हैं कि इतनी महंगाई नहीं है, शोर मचाया जा रहा है खामखा से, वो मुझे 50,000 में एक घर का बजट बना के दिखा दें। किसी तौर पे मुमकिन नहीं है कि 50,000 में मौजूदा दौर में महंगाई के इस हालत में एक घर चलाया जा सके, जिस घर में 2-4 अफराद खाने वाले हों, उस घर में कोई खुशी गमी भी होती है, उनकी जो मेडिसिन के एक्सपेंसेस भी होते हैं, उनके एजुकेशन के बच्चों के एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो किसी तौर पे पूरे नहीं हो सकते। और फिर जो बिजली के बिलों ने जो हालत कर दी है, उसमें जो बेजा टैक्सेस लगाए गए हैं और बिजली की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है, और उसके साथ फिर गैस LPG की कीमत बढ़ा दी गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं हर चीज़ की कीमत पे। अब पेट्रोल और डीजल की जो कीमत बढ़ाई गई है वो भी किसी तौर पे अफोर्डेबल नहीं है, तो इसकी वजह से पूरे मुल्क में परेशानी का आलम है, लोग परेशान हैं, आम तबका परेशान है कि इस मुल्क में उनका फ्यूचर क्या होगा। तो मैंने इस हवाले से हमने एहतजाज किया, एक भरपूर रैली जो है वो कोटद्दू में एहतजाजी रैली निकाली, और अपने पैगाम में आज आपके चैनल की वसातत से भी हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि लोगों के अंदर जो हैजान है, लोगों के अंदर जो बेचैनी पाई जाती है, इस पे गवर्नमेंट अपनी कोई पॉलिसी वाज़े करे, इस पे कोई ऐलान करे, कोई लोगों को रिलीफ दे, पैकेज दे, बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएँ, और जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया हैं, जिसमें चीनी है, घी है, आटा है, जो हर घर की ज़रूरत है, इस पे भी जो है वो फौरी तौर पे कौम को रिलीफ दिया जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज़।